तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत शहीद हो गए हैं। उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में मौजूद उनकी पत्नी की भी इस हादसे में मौत हो गई। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के अन्य अधिकारियों समेत 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इस दुर्घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। आज अनकट पर हम बात करेंगे भारत मां के इस वीर सपूत की जिंदगी पर, जिसने दशकों तक भारतीय सेना का अहम हिस्सा बन भारत मां की सेवा की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में हुआ था। बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रावत का बचपन फौजियों के बीच ही बीता और उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। स्कूली शिक्षा के बाद पिता की तरह आर्मी सर्विस से प्रेरित जनरल बिपिन रावत ने आर्मी में जाकर देश की सेवा करने की ठानी और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। इसके बाद रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। 16 दिसंबर 1978 को 11th गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन के जरिए रावत ऑफिशियली देश की सेवा में लग गए। ये वही बटालियन थी जिसके कमांडर कभी उनके पिता हुआ करते थे। जनरल बिपिन रावत को ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों की कमान संभालने का काफी अनुभव था। वे 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख की भूमिका निभा चुके थे। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई भी की थी। यही नहीं, जनरल बिपिन रावत ने कॉन्गो में यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया था। जनरल रावत 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध का हिस्सा भी रहे थे। इस युद्ध में जनरल रावत जैसे सैनिकों के अदम्य शौर्य के चलते भारत को जीत मिली थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा था। वो जनरल रावत ही थे जिनकी अगुवाई में भारतीय सेना ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की और दुश्मन के घर में घुसकर उसे मार गिराया। जून 2015 में मणिपुर में एक आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन एनएससीएन के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। उस वक्त ये 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। इसके अगले ही साल 2016 में बिपिन रावत के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के महज 3 हफ्ते बाद ही उनके सामने पुलवामा हमले जैसी चुनौती खड़ी थी, जिसका जवाब बिपिन रावत ने बाखूबी दिया। जनरल रावत ने साउथ ब्लॉक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिलकर आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की रणनीति बनाई, जिसका नतीजा थी 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक। सेना के जवानों ने पीओके में घुसकर आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया, जिसमें कई आतंकी भी मारे गए थे। इस एक्शन के चंद महीनों के बाद ही जनरल रावत 17 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के 27वें प्रमुख बनाए गए। 1999 में हुए करगिल युद्ध के बाद सरकार ने 2001 में उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम का गठन किया था। इस टीम ने युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के बीच तालमेल की कमी का पता लगाया था। इसी समूह ने पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में तालमेल बनाना था। मोदी सरकार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, जिसके बाद 15 अगस्त 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद बनाने का ऐलान किया। इस पद के लिए भारत सरकार के सामने अगर कोई शख्स सबसे बढ़िया विकल्प था तो वो थे जनरल बिपिन रावत। और इस तरह अपनी काबिलियत के दम पर जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बने। जनरल रावत का करियर उपलब्धियों से भरपूर रहा।
उनकी इन उपलब्धियों को उनके 40 साल के करियर के दौरान मिले पुरस्कारों से समझा जा सकता है। उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विदेश सेवा मेडल जैसे कई मेडल से नवाजा जा चुका है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि अपने जीवन में पहाड़ जैसी बुलंदियों को छूने के बाद और देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन जीने वाले भारत माँ के इस वीर सपूत ने आज अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जनरल बिपिन रावत को अनकट की पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि।